जिंदाबाद जिंदाबाद वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 रेगुलर पालिसी लागू करो लागू करो लागू करो रेगुलर पालिसी लागू करो लागू करो लागू करो मिनिमम वेज एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। अगर बात की जाए ऑल कैजुअल लेबरर्स की तो लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लेबरर्स जो हैं आए दिन सड़कों पर उतरे हुए नजर आए। परंतु आज बात की जाए एस्टेट डिपार्टमेंट की तो इन लोगों को भी 2 दिन हो चुका है चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगों की बात की जाए तो रेगुलाइजेशन इनका एक बड़ा मुद्दा है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतना वक्त लग गया और जहां पर उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा देखने को मिलेगा, वो सवेरा इनके लिए क्यों नहीं आया। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम राखी देवी है। मैं स्टेट डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर हूँ जी। कितने सालों से आप इस पे यहाँ पर लेबर? मैं तो 15 साल से हूँ। 15 साल हो गए हैं। हाँ। और ये रेगुलाइजेशन का मुद्दा भी जो है काफी पुराना होता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आप लोग जो है प्रदर्शन कर चुके हैं पर वो मुद्दा वहीं का वहीं है। हाँ, पिछले महीने भी मतलब 2 महीने हो गए, उससे पहले दरबार मूव आने से पहले हमने पूरे 1 महीना स्ट्राइक की है। उसके बाद हमें बोला है कि अब दरबार मूव आ गया है, आप अपनी स्ट्राइक छोड़ो तो कोठियों को देखो कि काम करना है कोठियों में। हमने बोला ठीक है। हमारे साहब ने बोला कि हमने बोला ठीक है, हम उठ जाते हैं, लेकिन हमारा क्या पता बजट में उन्होंने बोला कुछ तो कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें गवर्नर साहब पे इतनी उम्मीद थी कि हमारा बजट में कुछ तो कुछ होगा। चलो हमें 225 रुपये दिहाड़ी जो मिलती है उससे हमारा चलो कुछ तो कुछ बढ़ेगा ना। हम यही सोच के हमने हड़ताल उठा दी। जब अभी बजट हुआ 15 तारीख बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे 8 तारीख को होगा, फिर बोल रहे थे 15 तारीख को होगा। जब हुआ बजट तो हमारा उसमें कुछ नहीं रखा गया। हम फिर कल से फिर भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि हमारा एलजी साहब को हमने बार बार यही मीडिया में बोलते हैं कि एलजी साहब हमारा कुछ कीजिए, हमारी रेगुलर पॉलिसी कीजिए। हमारा 225 रुपये में गुजारा नहीं होता है, हमारे बच्चे भूखे मरे, हम बच्चों को कपड़े तक नहीं लेके दे सकते, स्कूल की फीसें नहीं दे सकते, बच्चे हमें इतना परेशान करते हैं। तो हम उनको क्या बोलें बच्चों को? बच्चे बोलते हैं मम्मी आपको इतनी देर हो गया है लगे हुए, आपकी आज तक पे नहीं बढ़ी है, छोड़ो इस नौकरी को। लेकिन हम छोड़ के भी कहाँ जाएं इस टाइम? हमने पूरी जिंदगी यहाँ पे दे दी है। जिस तरीके से आपने उम्र की बात की है, ऐसी कई इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिनकी उम्र जो है वो भी होती हुई नजर आ रही है। उनके लिए अब इस वक्त में इस नौकरी को छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। और अगर यहाँ पर रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है वो नहीं बनती तो भी इन्हें क्या करें? हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उनको आप बकाया दे दो, उनका पूरी उम्र का बकाया दे दो। जिनकी उम्र है उनको रेगुलर पॉलिसी दी जाए, चलो वो भी खुश होकर अपने घर चले जाएंगे। विधवा औरतें हैं उनको तो 30 25 साल हो गए हैं, हमें तो चलो 15 साल हुए हैं डिपार्टमेंट में। अभी तो हमारी चलो उम्र है, हमें रेगुलर पॉलिसी करेंगे तो चलो जो हमारे हैं 10-15 साल हम निकालेंगे। जिनकी 60 उम्र हो गई है, 65 साल, उनको बकाया मिले जो उनका है 30 35 साल का। हम एलजी साहब के आगे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारा कुछ तो कुछ जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे हम इधर मर जाएंगे, कल से बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। अगर कल कोई मर जाएगा वो एलजी साहब के ऊपर सारी बात जाएगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। यहाँ पर अब साफ तौर पर जो है इन्होंने चेतावनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है। मैम, जिस तरीके से ये कह रही हैं कि कुछ भी हो जाएगा यहाँ से नहीं उठेंगी, चाहे यहाँ पर किसी की मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं पहले ही जो है इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को जो है चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपका जो डिपार्टमेंट वो भी एक चेतावनी दे रहा है। कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन पर एक दबाव बन रहा है, पर उस दबाव के बावजूद भी काम नहीं हो रहे, क्या करें? बोल थोड़ा है सर, हमारी यही गुजारिश है कि हमें परमानेंट किया जाए, चाहे हम इधर मर जाएं, कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें 225 दिहाड़ी मिलती है जिससे हमारा कुछ नहीं बनता। आज एक चप्पल लेने जाओ बाथरूम में जाने के लिए वही 200 की आएगी, तो बाकी 25 रुपये में हम घर कैसे चलाएँगे? घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, बच्चे हमें बहुत तंग करते हैं।
बस मेरी यही गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। मुद्दा जो है लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, यानी कि ये एक पूरा फ्रंट है कैजुअल लेबर्स का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो भी यहाँ पर इनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से आपका डिपार्टमेंट भी जो है लगातार हमने देखा कि प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है, वही मांग है इन लोगों की भी कि रेगुलाइजेशन और मिनिमम जो वेजेस हैं उसकी मांग। क्यों नहीं अभी तक कुछ जो फैसला है वो हो पाया है? क्योंकि मांग ये थी कि जब स्टेट जो है यूटी में तब्दील हो जाएगी, 370 हट जाएगा, तो आप लोगों के मुद्दे जो हैं वो हल हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले तो मैम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी आवाज़ जो है एलजी साहब तक पहुंचाओगे। तो क्या है कि आपको पता ही है, हमने पीछे बहुत जिद्दोजहद की, ऑल डिपार्टमेंट यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से हम सारे लोग, जितने भी पीएचई हो, पीडीडी हो, स्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, तमाम डिपार्टमेंट सारे इकट्ठे होकर हमने कोई एमपी नहीं छोड़ा, कोई बीजेपी के दफ्तर का भी कार्यालय का भी गिराव किए। लेकिन उसके बाद जो आपने बीजेपी का जिक्र किया है, बीजेपी की ही एक बड़े चेहरा जो है वो कहते हैं कि जब यहाँ पर हमारा सीएम बनकर आएगा तो सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। पर उनसे ये पूछा जाए कि भाई एलजी साहब भी तो उनके हैं, सेंटर में सरकार भी तो उनकी है। मैम सीएम जब बनेगा तब देखा जाएगा, सीएम जब ये बनेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कम से कम जो कैजुअल लेबर का मसला, हमारा जो मसला है, यही लोग थे, एमपी साहब तो और रैना साहब, ये दोनों हमें गवर्नर साहब से मिलाने के लिए गए थे। वहाँ बातचीत जब हमारी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन होगी, उसके बाद आपको रेगुलर जो आपके मसले हैं ये एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई। हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। आप देख रहे हो यहाँ माताएँ बहनें, आप चेहरे भी देख रहे हो, सारे अब बूढ़े हो चुके हैं, जवान तो कोई है नहीं इसमें। आप ये लग नहीं रहा है कि कोई 25 साल का होगा, क्योंकि इन्होंने जो 25 साल तो इन्होंने डिपार्टमेंट में ही दे दिए, 15 साल जो जवानी के दिन इन्हीं डिपार्टमेंट में दे दिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई पॉलिसी, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट का है हमारा, हम कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट रेगुलर पॉलिसी हमें रेगुलर किया जाए। जैसे कोई पेंडिंग वेजेस का कई डिपार्टमेंटों का इशू है वो भी क्लियर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, अब जैसे मार्च आ रहा है, बच्चों की एडमिशन करानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे हमारी 225 दिहाड़ी से क्या बनता है, अब परिवार में कोई बीमारी हो जाए, मम्मी पापा जहाँ बुजुर्ग कोई भी बच्चे, तो जो 750 मिलता, मुझे नहीं लगा उससे कुछ बनता होगा। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि कम से कम गवर्नर साहब आप तो करो। अगर ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, यहाँ खुदा न ऊपर वाले की दया से कोई कुछ हो ना जाए, भगवान की माता रानी की दया से अगर कुछ हो गया, उसकी सारी जिम्मेदारी एलजी साहब की होगी, गवर्नमेंट की होगी और डिपार्टमेंट की भी होगी। क्योंकि इन्हीं डिपार्टमेंटों ने हमसे काम लिया है, हम इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हम भी इनका एक हिस्सा हैं। हम भी ये डिपार्टमेंट के, अगर ये चेयर पे बैठे हैं तो हम भी तो इनका हिस्सा है ना। अगर ये चैन से चेयर पे बैठते हैं, हम लोग काम करते हैं फील्ड में, चाहे वो पीडीडी में हो, पीएचई में हो, स्टेट में हो, एग्रीकल्चर में हो, यही लोग हैं। हम चाहते हैं कम से कम जल्द से जल्द रेगुलर पॉलिसी जो निकाली जाए। लेकिन आज तक कुछ नहीं। गवर्नर साहब से मिलने के बावजूद भी बड़े बड़े मैसेज आते हैं, जैसे बजट हुआ, बजट में ये डेली वेजर का करने, इनको तो कोई वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बजट का क्या है, अगर ये एक पैकेज भी करें तो कोई इनके पास इशू नहीं है। पहले भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पैसों की कोई वो नहीं है। अगर पैसों की डेली वेजर कितने हैं, 61,000 डेली वेजर हैं, तो इनके लिए कोई इशू नहीं है। सीएम तो जब बनेगा लेकिन सरकार तो इनकी है ना, सेंटर में भी इनकी सरकार है। लेकिन ये करना चाहे तो 1 मिनट में ही कर सकते हैं। ये मतलब हमारे साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे ठोस कदम ना उठाने पड़े, उसकी जो जिम्मेदारी होगी गवर्नमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। यहाँ पर साफ तौर पर जो है चेतावनी मिलती हुई नजर आ रही है। और अब ये चेतावनी क्या रुख लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी बेरुखा सा अंदाज जो है इन लोगों के लिए अपनाया जा रहा है। इनकी बात सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब चेतावनियों से जो है मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर हिलेगा। अगर नहीं हिलता है तो इन लोगों का क्या रुख होगा, ये देखने वाला चीज़ होगी। और साथ ही साथ आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये लोग जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बने रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।